क्वेश्चन 32 का है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 33 निकालिए। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ क्रिस्टेक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 एंड 2017। अब देखिए बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे दो एडजस्टमेंट के पॉइंट दे रखे हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, तो देखिए नंबर 1 क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। ये दे रखा है रुपीज 36,000। ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें डेप्रिसिएशन दे रखा है टेंजिबल फिक्स एसेट पे, तो हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट काउंट बनाएंगे। टू बैलेंस BD 9 lakhs बाई बैलेंस CD 12 lakhs बाई डेप्रिसिएशन 1,20,000 4,20,000। ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट परचेज। तो देखिए ये पोर्शन तो ऑपरेटिंग में प्लस करना है और जो ये पोर्शन है इन्वेस्टिंग में क्या करना है, माइनस। अब देखिए इसमें रिजर्व सरप्लस दे रखा है, कोई भी अदर पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट ए पोर्शन लिखेंगे यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको माइनस में 4 लाख से 3,50,000 है, तो ये माइनस में आ रहा है, तो यहाँ 50,000 रुपए माइनस में लिखेंगे और यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस लिखेंगे, नेट लॉस बिफोर टैक्स। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड। तो देखिए ऐड में सबसे पहले तो ये दो पॉइंट लेंगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 36,000, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1,20,000 रुपए ऑन फिक्स एसेट। ये दो पॉइंट तो यहां से ले लिया आपने, ठीक है। बाकी इसमें लेस का पॉइंट नहीं है, तो हम लेस क्या करेंगे, नहीं। तो देखिए 1,56,000 प्लस करेंगे और ये नील हो गया, तो ये टोटल आ गया 1,06,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब आपने क्या करना है, ऐड और लेस। अब यहाँ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लेनी है, तो देखिए करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आपके बढ़ रहे हैं 10,000 रुपए प्लस में जाएंगे। और देखिए इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1 lakhs और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 80,000।
ये आपके बढ़ रही है बेटा, ठीक है। तो देखिए 1,00,000 रुपए तो प्लस करेंगे, ये 10,000 तो प्लस करेंगे, 1,16,000 रुपए, और 1,80,000 माइनस करेंगे तो माइनस का 64 बचेगा, यहां लिख देंगे ए। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद बी पोर्शन लेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में केवल आपका एक पॉइंट दे रखा है, आपने एसेट को परचेज किया है 4,20,000 में, तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट 4,20,000 रुपए, 4,20,000 रुपए। बी पॉइंट, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद सी पोर्शन लेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखिए शेयर कैपिटल आपकी 4,00,000 बढ़ रही है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 8,00,000 से 12,00,000 हो गई है, तो 4,00,000 बढ़ रही है शेयर कैपिटल, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आपके बढ़ रहे हैं, राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपके बढ़ रहे हैं 90,000 रुपए, ठीक है। दो ही पॉइंट है। और देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 36,000 रुपए, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4,54,54,000 रुपए प्लस कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल करेंगे, तो देखिए तीनों का टोटल हम करेंगे तो ये है 4,84,000, तो 30,000 माइनस का बच रहा है, 30,000 किसका बच रहा है, माइनस का बच रहा है 30,000, तो यहां लिख देंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 3,70,000 दे रखा है ओपनिंग, तो आप देखो अपनी बुक में क्लोजिंग 3,40,000 होना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ ईयर, जो आपका साल के लास्ट में बच गया 3,40,000 रुपए, ये एंड ऑफ द ईयर है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 34A है, इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ₹8,000, ऑपरेटिंग में ही प्लस करेंगे और ऑपरेटिंग में ही इसमें फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, माइनस। नंबर 2 पॉइंट इसमें दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड। अब देखिए प्रपोज डिविडेंड जो है प्रीवियस ईयर का लेके चलेंगे, करंट ईयर का नहीं लेना है आपने, कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर का लेना है, और प्रीवियस ईयर का दे रखा है 20,000, तो 20,000 को ऑपरेटिंग में प्लस करना है और फाइनेंसिंग में माइनस करना है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखिए
प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,05,000 रुपए एज प्रपोज्ड डिविडेंड 20,000 रुपए एड प्रपोज डिविडेंड के बाद इसमें देखिए प्रोविजंस फॉर टैक्स दे रखा है, तो प्रोविजंस फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड करेंगे, प्रीवियस का माइनस करेंगे, तो करंट ईयर का 15,000 है। प्रोविजंस फॉर टैक्स करंट ईयर 15,000, तो 1,40,000 रुपये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,40,000 रुपये है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड। अब देखिए ऐड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 8,000, ठीक है, एक तो हमने ये ऐड कर दिया। अब देखिए इसमें हम पॉइंट लेके चलेंगे, तो डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 16,000, डेप्रिसिएशन 36,000 से 52,000 यानी 16,000 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। इसके बाद लेस का कोई पॉइंट नहीं है, तो 24,000 तो ऐड करेंगे, और आपके जो लेस है वो हो गए 1,64,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज एड लेस। अब देखिए ट्रेड पेबल आपके डिक्रीज हो रहे हैं, तो लेस में जाएंगे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 26,000 डिक्रीज हो रहे हैं, माइनस में चले जाएंगे। इन्वेंट्री देखो इंक्रीज हो रहा है, माइनस में चला जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 22,000 रुपए। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 24,000 रुपए। अदर करंट एसेट्स में आपकी प्रीपेड दे रखे हैं, तो डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपए। तो 26,000 प्लस करेंगे और 48,000 माइनस करेंगे, एक 1,42,000 नहीं, इसके बाद इसमें लेस करेंगे प्रोविजंस फॉर टैक्स, प्रीवियस ईयर का जो दे रखा है 10,000 टैक्स माइनस करेंगे, तो ये बचेगा 1,32,000 रुपए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद बी पार्ट लेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में देखिए जो फिक्स एसेट है 2,20,000 से 3,75,000, तो डिफरेंस ले लेंगे। परचेज ऑफ फिक्स एसेट 1,55,000 रुपए माइनस हो जाएगा,
1,55,000 रुपए बी पार्ट हो जाएगा। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सी पार्ट लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए फाइनेंसिंग में हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल बराबर दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 25,000 बढ़ रहा है, तो राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 25,000, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 8,000 रुपए दिया हुआ है, माइनस प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड जो है 20,000 रुपए माइनस का ही दिखाएंगे, तो माइनस के 3,000 रुपए बच रहे हैं। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी टोटल करेंगे तो 1,58,000 और आपका ये तो 26,000 रुपये बच रहा है माइनस का, ये लिख देंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखिए ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट जोड़ेंगे 59 है, एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग 59, तो आपका क्लोजिंग होना चाहिए 33,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट